रॉयल रंबल 2025 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इस बार भी हमें मिलेगा सरप्राइज एंट्रेंट्स का एक जबरदस्त डोज। और भाई इस लिस्ट में कुछ ऐसे नाम हैं जो पूरी डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स को शॉक कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के बात करते हैं उन 10 सुपरस्टार्स की जो रॉयल रंबल 2025 में सरप्राइज एंट्री मार सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट है जेड कारगिल जिन्होंने एंट्री की थी पिछले साल डब्ल्यूडब्ल्यूई में और रॉयल रंबल में ही उन्होंने अपने डेब्यू किया था, लेकिन अभी कुछ टाइम से वो बाहर हैं किसी मिस्ट्री अटैक की वजह से। मुझे ऐसा लगता है कि जेड कारगिल इस साल के रॉयल रंबल में जरूर वापस आएंगी और अटैक करेंगी उस सुपरस्टार पे जिनकी वजह से उन्हें काफी टाइम बाहर बैठना पड़ा। तो मेरे हिसाब से जेड कारगिल इस साल रॉयल रंबल में एंट्री कर सकती हैं। सेकंड सरप्राइज हमारे लिए हो सकता है विद द रिटर्न ऑफ द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स को हमने कुछ महीनों से डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग में नहीं देखा है, लेकिन रॉयल रंबल 2025 का एक परफेक्ट स्पॉट है उनके रिटर्न के लिए, क्योंकि भाई फिनोमिनल फोरम देखने का मजा ही अलग होता है। क्या स्टाइल्स का कमबैक एक और रेसलमेनिया मोमेंट ला सकता है? स्टे ट्यून्ड फॉर दिस ईयर्स रॉयल रंबल। से हिज नेम एंड ही अपीयर्स। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जो हेनरी की। जो हेनरी जो क्राउड के इतने फेवरेट है और अभी इम्पैक्ट रेसलिंग के चैंपियन भी है। अगर क्राउड में जो हेनरी की चैंट सुनाई दे तो समझ लो इम्पैक्ट रेसलिंग का सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ट्रिपल एच ने हमेशा सरप्राइज डेब्यूज दिए हैं और जो हेनरी का नाम यहाँ आना भी एक बड़े शौक से कम नहीं है। तो क्या आप भी बिलीव करते हैं कि जो हेनरी इस साल की रॉयल रंबल में हमें दिख सकते हैं? नेक्स्ट सरप्राइज एंट्रेंट है निक नेमथ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द शो ऑफ डॉल्फ ज़िगलर की। डॉल्फ ज़िगलर वही हैं जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर निक नेमथ के नाम से मशहूर है। और इमेजिन करो जब रॉयल रंबल में एक नया एटीट्यूड के साथ ये वापस आएंगे तो सुपर किक पार्टी जरूर होने वाली है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई निक नेमथ की ये सफलता देख के जरूर सोचेंगे कि क्यों हमने डॉल्फ ज़िगलर जैसे टैलेंट को जाने दिया अपने हाथों से। सो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि निक नेमथ भी जरूर री एंट्री करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई में और दिख सकते हैं हमें इस साल की रॉयल रंबल में। नेक्स्ट सरप्राइज एंट्रेंट जो हो सकते हैं वो है हार्डी बॉयज। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जेफ एंड मैट हार्डी की। अगर जेफ एंड मैट हार्डी एक साथ आए तो भाई नॉस्टैल्जिया का एक अलग लेवल होने वाला है। डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स को हमेशा हार्डी बॉयज के सॉन्टन बॉम्ब ट्विस्ट ऑफ फेट की याद आती है। सो डिलीट चैंट्स रेडी रखना, क्योंकि इस साल आ सकते हैं वापस रॉयल रंबल में हार्डी बॉयज। नेक्स्ट सरप्राइज एंट्रेंट जो हमें देखने को मिल सकती है वो है कम बैक ऑफ मैट कॉर्डेना। जी हाँ, मैट कॉर्डेना जिन्हें हम जानते थे जैक राइडर के नाम से, डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार रह चुके हैं और इस साल की रॉयल रंबल में देखने को मिल सकते हैं मैट कॉर्डेना। और बता दो कि मैट कॉर्डेना की वाइफ चेल्सी ग्रीन भी डब्ल्यूडब्ल्यूई का हिस्सा है जो अभी करंट यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन है। तो ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि जैक राइडर वू करते हुए हमें इस साल की रॉयल रंबल में दिख सकते हैं। एक और बड़ा कमबैक जो सबको शॉक कर सकता है और वो है विद द रिटर्न ऑफ द वाइपर, द लेजेंड किलर, द एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन। 2023 में अपनी इंजरी के बाद ऑर्टन डब्ल्यूडब्ल्यूई में काफी टाइम के लिए नहीं दिखे थे और अभी रिसेंटली जब वो वापस आए तो केविन ओवंस ने उन पर अटैक करके उन्हें फिर ऑफ टीवी भेज दिया। लेकिन इस साल के रॉयल रंबल में मुझे लगता है कि रैंडी ऑर्टन जरूर आएंगे और आरके आउट ऑफ नोवेयर हमें जरूर देखने को मिलेंगे। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर रैंडी ऑर्टन्स रिटर्न। नेक्स्ट सरप्राइज एंट्रेंट हमें जो देखने को मिल सकती है वो है द मैन बेकी लिंच। क्या बेकी लिंच के रिटर्न रॉयल रंबल 25 में हो सकता है? द मैन एक बार फिर आके डब्ल्यूडब्ल्यूई रंबल जीत सकती है और अगर वो जीतती है तो रेसलमेनिया 41 का मेन इवेंट ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है। भाई जो नेक्स्ट रिटर्न की मैं बात करने वाला हूँ वो सुन के आप पागल हो जाओगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एजे ली। पागल हो जाओगे अगर एजे ली का म्यूजिक हिट होता है। सीएम पंक तो वापस आ चुके हैं, तो क्या एजे ली भी रिटर्न कर सकती है इस बार? वैसे तो मुझे लगता था कि पिछले साल एजे ली रिटर्न करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इस साल मुझे लगता है कि शायद एजे ली की रिटर्न हमें देखने को मिल सकती है और अगर ऐसा होता है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वुमेन्स डिवीजन के लिए एक न्यू हिस्ट्री मेकिंग मोमेंट हो सकता है। सो गाइस, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द अनथिंकेबल रिटर्न ऑफ एजे ली। एंड गाइस, जो फाइनल सरप्राइज रिटर्न हमें जो देखने को मिल सकती है इस साल की रॉयल रंबल में वो है विद द रिटर्न ऑफ द फाइनल बॉस द रॉक। सपोज कीजिए नंबर 30 जब काउंटडाउन खत्म होगा वहां पर म्यूजिक हिट होगा इफ यू स्मेल, तो इमेजिन करो क्राउड का क्या हाल होने वाला है। रॉक वर्सेस रोमन काफी एक्साइटेड हम देखने के लिए और मुझे ऐसा लगता है कि रॉक इस साल की रॉयल रंबल में रिटर्न कर सकते हैं और वो रॉयल रंबल में एंट्री करके रोमन रेंस को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा ये एक सीड प्लांट हो जाएगा रॉक वर्सेस रोमन की राइवलरी के लिए और इस साल की रेसलमेनिया 41 में हमें ये वन ऑफ द मेन इवेंट्स देखने को मिल सकता है। सो गाइज, क्या आप एक्साइटेड हैं कि द फाइनल बॉस रॉक रिटर्न करे इस साल की रॉयल रंबल में? सो गाइज, ये थे मेरे टॉप सरप्राइज एंट्रेंट्स जो इस साल की रॉयल रंबल 2025 में एंट्री कर सकते हैं और बना सकते हैं उसे एक मेमोरेबल रॉयल रंबल। सो गाइज, आपके कौन से फेवरेट रिटर्न्स जो आप देखना चाहते हैं इस साल की रॉयल रंबल में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, एक्नॉलेज रेसल फ्री।